एक गांव में गोपाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। गोपाल की पत्नी जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ही चल बसी थी। गोपाल अपने छोटे बच्चे के साथ रहता था। गोपाल की पत्नी की मृत्यु के बाद गोपाल की जिम्मेदारी बढ़ गई थी और वह खुद को अकेला भी महसूस करता था। गोपाल अक्सर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर बातें किया करता था। अरे भाग्यवान, तुम मुझे और अपने यह बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मेरा और यह बच्चे का क्या हाल है। गोपाल जब भी अपने काम से घर के बाहर जाता तो अपने बच्चे को अपनी भाभी के पास छोड़ जाता था। फिर ऐसे ही एक दिन की बात है, गोपाल लकड़ियाँ काटने जाता है तो अपने बच्चे को लेकर अपनी भाभी माला के पास जाता है। भाभी, यह लो बच्चे को संभालो। मेरा लकड़ियाँ काटने का समय हो रहा है। मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। तब तक आप मुन्ने का ध्यान रखना। गोपाल रोज़ अपनी भाभी के पास अपने बेटे को छोड़कर जंगल में लकड़ी काटने निकल जाया करता था। इधर गोपाल के जाते ही उसकी भाभी गोपाल के बड़े भाई प्रयाग पर चिल्लाने लगी। अरे सुनते हो, तुम अपने भाई से कुछ कहते क्यों नहीं? अब तो रोज़ का काम हो गया है। मैं घर का काम करूं या इस बच्चे की देखरेख? तुम्हारे भाई ने क्या मुझे नौकरानी समझ के रखा है? अरे भाग्यवान, अभी उसकी पत्नी को मरी कुछ ही महीने हुए हैं। अभी उसका बच्चा छोटा है, इसलिए वह उसका बच्चा हमारे पास रखकर जाता है। अगर वह जंगल में इसे लेकर जाएगा तो वो काम करेगा या इस बच्चे की देखरेख करेगा? जब यह थोड़ा बड़ा होगा तो गोपाल इसे खुद ही अपने साथ ले जाया करेगा। गोपाल की भाभी बोली, हमें भी संतान सुख कब मिलेगा? हमें कितने वर्ष हो गए और हमें अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। पता नहीं ऐसे हमारे क्या कर्म है जो हमें संतान सुख नहीं मिला। यह बात तो तुम सही कह रही हो माला। पता नहीं हमें भी संतान सुख मिलेगा या नहीं। अरे भाग्यवान, तुम्हारे रोने से कोई हमारी समस्या का हल नहीं होगा। जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिलेगा। मगर हमें संतान हो या ना हो, यह मेरे छोटे भाई का बेटा है और यही हमारी संतान है। इतना सुनते ही माला और गुस्साने लगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यह कोई हमारी संतान नहीं है, यह तुम्हारे छोटे भाई की संतान है। यह कोई हमारे बुढ़ापे की लाठी नहीं बनेगा। तुमने वह कहावत सुनी है ना कि घी तो अपनी थाली में ही गिरता है। इसी प्रकार वह हमारा नहीं, तुम्हारे छोटे भाई का बेटा है और उसी के बुढ़ापे की लाठी बनेगा। माला, तुम भी ना, पता नहीं तुम कैसी कैसी बातें करती हो। मैं सच कह रही हूँ। भले अभी तुम्हें मेरी बातें यूं ही लग रही हैं, लेकिन तुम देखना, जब हिस्से बांटने का समय आएगा ना तो हमें केवल एक ही हिस्सा मिलेगा और उस गोपाल को दो हिस्से, क्योंकि उसका यह बेटा है और हमारे बाद तो हमारे पीछे कोई भी नहीं है। माला की बातें सुनकर प्रयाग सोचने लगता है, भाग्यवान की यह बात में तो दम है। मेरा तो कोई वारिस भी नहीं है। इसका मतलब पूरी संपत्ति का मालिक यह बच्चा है। प्रयाग फिर कहने लगा, अरे नहीं माला नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। माला बोली, तुम्हारे होने नहीं होने देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक यह बच्चा है तब तक जमीन जायदाद का मालिक यही बनेगा। प्रयाग बोला, ठीक है, इसका मतलब सारे फसाद की जड़ यह बच्चा है। मैं इस बच्चे को ही मिटा दूंगा। प्रयाग और माला की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह गोपाल के बच्चे से बहुत जलती थी। फिर अगले सुबह गोपाल लकड़ियाँ काटने जाने को तैयार होता है और अपनी भाभी के पास जाकर बोलता है, भाभी, आज शाम को मैं घर नहीं आ पाऊँगा। मैं आज रात को पड़ोसी गांव में लकड़ियाँ बेचने जाऊँगा, तो फिर मैं कल सुबह ही लौट पाऊँगा। तब तक आप मुन्ने की देखभाल करना। माला बोली, हाँ हाँ देवर जी, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं मुन्ने का ख्याल रखूँगी। इतना कहकर गोपाल अपने घर से निकल जाता है। गोपाल के जाने के बाद माला अपने पति से बोली, सुनते हो जी, आज तुम्हारा भाई घर नहीं लौटेगा तो मैं क्या कहती हूँ, आज हम इस बच्चे को जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। प्रयाग बोला, लेकिन माला, यह सब करते हुए अगर हमें किसी ने देख लिया तो?
कोई भी नहीं देखेगा। अगर अपना भला चाहते हो तो यह करना ही पड़ेगा। फिर प्रयाग और माला मुन्ने को जंगल की ओर लेकर जाते हैं। जंगल पहुंचते ही प्रयाग बोला, अरे भाग्यवान, मुझे लगता है हमारे आसपास कहीं शेर है। शेर के दहाड़ने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। हम एक काम करते हैं, इस बच्चे को हम यहीं छोड़ देते हैं। आज यह बच्चा शेर का भोजन बनेगा। फिर प्रयाग और माला गोपाल के बच्चे को जंगल के एक पेड़ के नीचे रखकर चले जाते हैं। और यह सब होते हुए ऊपर बैठा एक बंदर देखता है। बंदर उन्हें देखकर सोचने लगता है, अरे राम राम, यह दोनों इस छोटे से बच्चे को ऐसे जंगल में क्यों छोड़कर जा रहे हैं, और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर तो शेर के दहाड़ने की आवाज़ भी आ रही है। अगर यह बच्चा ज़्यादा समय तक ऐसा रहा तो शेर इसे अपना शिकार बना लेगा। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ। और फिर वह बंदर उस बच्चे को उठा कर ले जाता है। इधर घर पहुंचकर माला कहने लगी, सुनिए जी, मुझे लगता है अभी तक तो बच्चे को शेर अपना शिकार बना चुका होगा। तुमने सही कहा माला, और ठीक मैंने तुम्हें जो समझाया है, गोपाल आए तो ठीक वैसे ही कहना। दूसरी तरफ वो बंदर मुन्नी को जब अपने घर ले गया, दरअसल वो बंदर पालतू था। उसे गौरी ने अपने बच्चे की तरह पाला था। बंदर के हाथ में छोटा बच्चा देखकर गौरी उससे पूछने लगी, अरे बेटा, तू यह छोटे से बच्चे को कहाँ से उठा कर ले आया? बंदर ने गौरी को जंगल की सारी बात बताई। क्या एक औरत और आदमी इस बच्चे को जंगल में मरने के लिए छोड़कर गए? यह कैसे हो सकता है? कोई भला इतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बंदर बोला, अगर यह वहाँ रहता तो अभी तक शेर इसे खा लेता, इसलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लेकर आ गया। गौरी बोली, हाँ बेटा, तूने एकदम सही किया। तूने इस बच्चे की जान बचाई। यह बच्चा कितना प्यारा है। मुझे लगता है इसे बहुत तेज़ भूख लगी है। अगले दिन सुबह गोपाल अपने घर की ओर आता है और अपनी भाभी से कहने लगता है, भाभी, मुन्ना कहाँ है, और तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? प्रयाग बोला, अब क्या बताऊं तुझे गोपाल, मुझे तो यह बात कहने से ही डर लग रहा है। गोपाल बोला, कहो भैया, ऐसी क्या बात है? अरे गोपाल, कल तेरी जाने के बाद हम दोनों जंगल की ओर मिट्टी लेने गए थे। जब तक हम दोनों मिट्टी खोद रहे थे तो हमने मुन्ने को एक पेड़ के नीचे रख दिया। इतने ही बीच में एक शेर आया और मुन्नी को वहाँ से उठा कर ले गया। गोपाल के होश ही उड़ गए। वो कहने लगा, क्या भैया, आप यह क्या कह रहे हो? मेरे मुन्ने को शेर उठा कर ले गया, मगर अब मुन्ना कहाँ है? अभी तक मुन्ना का कोई अता पता नहीं है। हमने कल देर रात तक मुन्ने को ढूंढा, लेकिन हमें मुन्ना कहीं नहीं मिला। और देख तो, जब से मुन्ना को शेर ले गया तब से ही तेरी भाभी का रो रो कर बुरा हाल है। प्रयाग के कहते ही गोपाल जंगल की ओर निकल जाता है और अपने बेटे को मुन्ना कहकर पुकारता है। मुन्ना, ओ मुन्ना, बेटा मेरी आवाज़ तो सुन पा रहा है क्या? मुन्ना, ओ मुन्ना। लेकिन गोपाल को उसका बेटा कहीं नहीं दिखता है। गोपाल फिर निराश होकर घर लौट आता है और अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने रोने लगता है। भाग्यवान, यह क्या हो गया? मैं कितना बड़ा लापरवाह हूँ जो मैं अपने बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। मुझे पता नहीं है कि मुन्ना मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। मैंने उसे जंगल में खूब ढूंढा, पर वह मुझे नहीं मिला। भाग्यवान, मुन्ना जहाँ कहीं भी हो, तुम उसका ख्याल रखना। पता नहीं मेरा मुन्ना अब जिंदा भी है या नहीं। गोपाल का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ऐसे ही फिर कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ सालों बाद मुन्ना बड़ा हो गया था और गौरी के साथ ही रहता था। गौरी ने उसे अपने बेटे की तरह ही पाला पोसा और उसका नाम कृष्णा रखा था। इधर प्रयाग और माला वैसे ही रह रहे थे। माला प्रयाग से बोली, अरे सुनते हो जी, आज घर में खाना पकाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं हैं, तो आप जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। ठीक है भाग्यवान, मैं जाता हूँ और कुछ ही समय में जंगल से लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। इतना कहकर प्रयाग अपने घर से जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल पहुँचकर लकड़ियाँ काट लेता है। चलो
आज समय रहते मैंने ढेर सारी लकड़ियाँ काट ली है, लेकिन इतनी धूप में काम करते करते अब मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। और उसे थोड़ी दूर चलने के बाद एक झोपड़ी नज़र आती है। अरे इतने घने जंगल में यह झोपड़ी में कौन रहता है? चलो जाकर देखता हूँ। अगर कोई रहता होगा तो मैं उससे पानी मांगूंगा। प्रयाग झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाता है। अरे कोई है? अंदर से कृष्णा बाहर आता है तो प्रयाग उससे बोला, अरे बेटा, थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? मैं यहीं लकड़ियाँ काटने आया था, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो मैंने तुम्हारी यह झोपड़ी देखी तो मैं यहाँ चला आया। कृष्णा बोला, ठीक है, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। प्रयाग ने पूछा, अरे बेटा, इतने घने जंगल में तुम अकेले रहते हो क्या? कृष्णा बोला, नहीं, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, मगर मुझे तुम्हारी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ अभी अंदर कुछ काम कर रही है। इतने में ही प्रयाग की नज़र वहाँ झोपड़ी के अंदर रखे एक ताबीज़ पर पड़ती है। अरे, यह ताबीज़ तो कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे यह ताबीज़ तो वही है जो गोपाल के बेटे के गले में था। नहीं नहीं, यह मुन्ना नहीं हो सकता, वो तो बहुत पहले ही मर चुका होगा। फिर प्रयाग बोला, बेटा, क्या तुम तुम्हारी माँ से मुझे मिलवा सकते हो? कृष्णा बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन आपको उसके लिए हमारे घर के भीतर आना होगा। मेरी माँ घर के बाहर नहीं जाती है। फिर प्रयाग कृष्णा के साथ झोपड़ी के अंदर जाता है और गौरी को देख कर कहने लगता है, अरे बहन, मैंने तुम्हें इस जंगल में पहली बार देखा और यह तुम्हारा बेटा है क्या? लेकिन तुम तो कुंवारी लगती हो, यह तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? प्रयाग की बातें सुनकर गौरी कृष्णा को बाहर भेज देती है। कृष्णा, देखो तो बंदर अभी तक आया नहीं। फिर कृष्णा बंदर को ढूंढने बाहर निकल जाता है। कृष्णा के बाहर जाते ही गौरी ने प्रयाग से कहा, हाँ, यह मेरा बेटा नहीं है। फिर वो जंगल वाली पूरी बात प्रयाग को बता देती है। यह बात सुनकर तो प्रयाग के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे अरे, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। यह गोपाल का ही बेटा मुन्ना है, जिसे 8 से 8 साल पहले मैंने इसी जंगल में मरने के लिए छोड़ा था, लेकिन यह बच कैसे गया? तभी गौरी बोली, और भैया, आप क्या सोच रहे हैं? प्रयाग बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पानी पिलाया। अभी प्रयाग झोपड़ी से बाहर निकल ही रहा था कि इतने में ही वो बंदर कृष्णा के साथ घर वापस आता है और प्रयाग को देखकर वो पहचान जाता है और गौरी से कहने लगता है, माँ माँ, जो अभी आदमी आया था यह वही आदमी है जो कृष्णा को उस दिन जंगल में छोड़कर गया था। गौरी बोली, क्या? तुम यह क्या कह रहे हो? बंदर बोला, हाँ, यह वही आदमी था। तभी कृष्णा बोल पड़ा, माँ माँ, यह तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे तो कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी बताओ ना। फिर गौरी कृष्णा को सब सच सच बता देती है कि वो उसे एक पेड़ के नीचे मिला था। ये सारी बातें सुनकर कृष्णा बोला, माँ, भले वह कुछ भी हो, मैं नहीं जानता, लेकिन माँ, मेरी माँ तुम ही हो और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। गौरी ने कृष्णा को गले से लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, हाँ, तू मेरा ही बेटा है और मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता यह आदमी कौन है जो तेरी जान लेना चाहता था। लेकिन बेटा, अब से तू कहीं नहीं जाएगा। अब वो आदमी ने तुझे देख लिया है, तेरी जान को उससे खतरा है, तो तू अब घर से बाहर नहीं निकलेगा। कृष्णा बोला, ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। इधर घबराया हुआ प्रयाग अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को कहने लगा, अरे माला, एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, गजब हो गया। माला बोली, क्या हुआ? तुम लकड़ियाँ लेने गए थे ना, क्या हो गया? अरे माला, मैं जब लकड़ियाँ काट रहा था तब मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी और मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी और मैंने उस झोपड़ी में जाकर देखा। और प्रयाग ने कृष्णा वाली सारी बात माला को बताई। माला भी ये सारी बातें सुनकर हैरान रह गई। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता है, वह कोई और भी तो हो सकता है। प्रयाग बोला, अरे नहीं भाग्यवान, जिस लड़की ने उसे पाला है वह लड़की ने मुझे बताया है कि वह उसे वहीं पेड़ के नीचे मिला था जहाँ हमने उसे छोड़ा था। अरे माला,
यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम मुझे यह बेकार का सुझाव देती, ना मैं यह पाप करता। अगर इस बात का ज़रा सा भी गोपाल को पता चल गया तो। माला बोली, अच्छा, अब आप सब कुछ मुझ पर थोप रहे हो, मगर चिंता की कोई बात नहीं है। अभी भी यह बात किसी को पता नहीं है। इधर कमरे के बाहर खड़ा होकर गोपाल ने अपने भैया भाभी की सारी बातें सुन ली और गुस्से से आग बबूला हो गया। वाह भैया और भाभी, वाह, बहुत बढ़िया। मैंने तुम पर खूब विश्वास किया, लेकिन तुम दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। प्रयाग बोला, अरे गोपाल, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? गोपाल बोला, भैया, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बाहर खड़े होकर तुम दोनों की सभी बातें सुन ली है। तुम पर मैंने कितना विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरे बेटे को मारना चाहा। छी छी छी, तुम दोनों इतने नीचे गिर जाओगे, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मुन्ने की माँ के जाने के बाद मैंने सोचा कि अब से इसकी माँ बड़ी भाभी है, और आप दोनों ने। इतना कहते हुए गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। प्रयाग को अपने भाई को इस तरह से रोता देखकर अपनी गलती का एहसास होता है और वो गोपाल से कहता है, मुझे माफ़ कर दो गोपाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं यह औरत की बात में आकर मैंने अपने छोटे भाई के बच्चे को मारना चाहा। मुझे माफ़ कर दो गोपाल, माफ़ कर दो। गोपाल बोला, बस करो भैया, आज के बाद मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मैं आज से तुम्हारे लिए मर गया हूँ। फिर गोपाल वहाँ से जंगल की ओर निकल पड़ता है। गोपाल उसी झोपड़ी को तलाशता है और उसे झोपड़ी दिखाई देती है। फिर गोपाल उस झोपड़ी में जाता है। वहाँ कृष्णा को देखते ही वो समझ जाता है कि यही उसका मुन्ना है। मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरे बेटे, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू आज जिंदा है। गौरी गोपाल को देखकर कहने लगती है, आप कौन हैं? आप किसे मुन्ना कहकर पुकार रहे हैं? गोपाल बोला, यह मेरा बेटा है, यह मेरा मुन्ना है, जिसे मेरे बड़े भाई और भाभी ने 8 से 8 साल पहले इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे मरने को छोड़कर गए थे। गौरी ने कहा, इसका मतलब जो अभी आदमी आया था वो आपका बड़ा भाई है? गोपाल बोला, हाँ, वो मेरा बड़ा भाई है, और अभी यहाँ से जाने के बाद वह और उसकी पत्नी यही बातें कर रहे थे तो मैंने घर के बाहर खड़े होकर उनकी यह सभी बातें सुन ली और मैं तुरंत यहाँ चला आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बेटे को एक माँ की तरह ख्याल रखा। आज मेरा बेटा सिर्फ आपकी बदौलत ही जीवित है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। गौरी ने फिर कृष्णा से कहा, बेटा, यह बड़ी खुशी की बात है जो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ तुम्हें मिल गई। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जा सकोगे। तभी गोपाल ने कहा, नहीं, इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इसकी माँ इसे जन्म देने के बाद ही मुझे और इसे दुनिया में अकेला छोड़ गई। उसके जाने के बाद मैं जब भी काम पर निकलता था तो मुन्ने को मैं अपने बड़े भाई की पत्नी को सौंप कर जाता था, लेकिन उन्होंने तो इसे मारना चाहा। गौरी बोली, कैसा ज़माना आ गया है, कुछ धन दौलत के लिए लोग किसी की भी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। गोपाल बोला, लेकिन मैंने आपको इस जंगल में पहली बार देखा है, तो क्या आप इस जंगल में अकेली रहती हो? गौरी बोली, नहीं, मेरे साथ मेरे दादाजी भी इस जंगल में रहते थे, लेकिन वह मुझे बहुत पहले इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। गोपाल ने पूछा, आप बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? गौरी ने कहा, हाँ हाँ, पूछिए। यह तुम्हारी आँख में कैसी चोट है? गौरी बोली, यह चोट नहीं, यह एक साधु के द्वारा दिया गया श्राप है। गोपाल बोला, क्या? साधु द्वारा दिया गया श्राप? मैं कुछ समझा नहीं। गौरी ने कहा, बहुत समय पहले की बात थी जब मेरे दादाजी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। इस घर में केवल मैं ही बची थी, मेरा यहाँ कोई नहीं था। एक दिन जब मैं लकड़ी काट रही थी, उसकी एक डाली साधु की कुटिया में जा गिरी। तब फिर एक साधु बाबा गुस्से में अपनी कुटिया से बाहर आए और कहने लगे, मेरी तपस्या किसने भंग की? मेरी तपस्या तुमने ही भंग की है। मैं कई सालों से इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या कर रहा था, किंतु मेरी तपस्या तुमने भंग की। ए लड़की, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ,
कि तू भी एक झोपड़ी में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी और तू एक आँख से अंधी हो जाएगी। गौरी साधु बाबा से कहने लगी, साधु बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए। साधु महाराज, मैं तो केवल यह पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काट रही थी, लेकिन इस पेड़ की अचानक से डाली आपकी झोपड़ी के ऊपर जा गिरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। साधु बाबा बोले, तूने मेरी तपस्या भंग की है। तुम्हें पता भी है मैं पूरे 100 साल से इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या कर रहा था, किंतु तुमने मेरी तपस्या भंग की है। गौरी ने कहा, साधु महाराज, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी दादाजी मेरे साथ रहते थे, पर अब तो वो भी मुझे अकेला छोड़ गए। इस वजह से मैं यहाँ आकर लकड़ियाँ काट रही थी। मुझे नहीं पता था कि पेड़ की डाली गिर जाएगी। साधु महाराज, जो कुछ भी मुझसे हुआ सब अनजाने में हुआ। कृपया करके आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। साधु बाबा ने कहा, बेटी, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दे दिया है, किंतु बेटी मैं दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ। हाँ, परंतु बेटी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम यह श्राप से मुक्त हो जाओगी। अगर बेटी कोई भी व्यक्ति तुमसे इस अवस्था में विवाह कर लेता है तो फिर तुम यह श्राप से मुक्त हो जाओगी। गौरी बोली, बाबा आपने तो मुझे श्राप दिया है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए एक झोपड़ी में कैद हो जाऊंगी, तो फिर बाबा मुझसे विवाह कौन करेगा? और मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं खाऊंगी पीऊंगी कैसे? ऐसे तो मैं घर में घुट घुट कर ही मर जाऊंगी। तब साधु बाबा अपनी शक्ति से एक बंदर को प्रकट करते हैं। बेटी, यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह एक जादुई बंदर है। यह बंदर मैं तुम्हें देता हूँ। जब तक मेरे द्वारा तुम्हें दिया हुआ श्राप से तुम मुक्त नहीं हो जाओगी, यह बंदर तुम्हारे हर कार्य में सहायता करेगा। इस बंदर से तुम बाहर का कार्य भी करवा सकोगी। इतना कहते ही साधु महाराज गायब हो जाते हैं। इसी तरह मैं साधु महाराज का दिया हुआ श्राप भोग रही हूँ। तभी कृष्णा बोलने लगा, माँ, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता हूँ। माँ, आज मैं जीवित केवल तुम्हारे कारण ही हूँ। तभी गोपाल के मन में ख्याल आता है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो तो। गौरी बोली, जी कहिए ना। गोपाल बोला, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं हो तो क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? मुझसे विवाह करने के बाद तुम्हारा साधु द्वारा दिया गया श्राप भी खत्म हो जाएगा और तुम उस श्राप से भी मुक्त हो जाओगी। मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहता हूँ और मेरे बेटे को भी एक माँ की ममता का सुख मिलेगा। गौरी सोच समझकर कहती है, मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है। इसी तरह गौरी और गोपाल विवाह कर लेते हैं और गौरी श्राप से मुक्त हो जाती है और वह तीनों अब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।